हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन मिशन फुल मार्क्स में सॉल्व करेंगे 20 वीवीआई एमसीक्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है a/3 and -4 is the midpoint of the line segment joining the points P 6, -5 and R 2, -3. Then the value of A is A का वैल्यू क्या होगा? क्या है? Q is the midpoint. Q is the midpoint of the line segment joining the points P and R. PR का midpoint है Q. Suppose that एक लाइन है PR, ये है PR, इसका midpoint है Q midpoint है। तो एक midpoint का कोऑर्डिनेट है a/3, -4 एंड P का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 6, -5। P का कोऑर्डिनेट पॉइंट 6, -5। R का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, -3। तो A का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट का यदि कोई मिड पॉइंट है तो उसका फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? सपोज दैट AB एक लाइन सेगमेंट है और यदि C उसका मिड पॉइंट है। AB का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2, y2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट फाइंड करने का? तो C का, सपोज दैट C का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y, तो x इज इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, यानी a/3 क्या है? x का वैल्यू है, तो a/3 इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होगा। तो x1 प्लस x2/2 यानी a/3, यहाँ x के प्लेस पे a/3 है, x1, y1, x2/2। तो यहाँ x इक्वल टू क्या होता है? x1 प्लस x2/2। तो a/3 इज इक्वल टू x1 क्या है? 6 प्लस x2 2, 6 प्लस 2/2। ठीक है, y से हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि a का वैल्यू फाइंड करना है, ये इसमें आ रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में a आ रहा है, a का वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट इज a/3 इज इक्वल टू 6 to 8, 8/2, 2 4 जा 8। दैट इज a/3 इक्वल टू 4, देयरफॉर a इक्वल टू 3 into 4 इक्वल टू 12, यानी a इक्वल टू 12। और ये ऑप्शन A, फर्स्ट का ऑप्शन A 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, second question, if coordinate of point A -3, 2 and B 7, 3, then find the coordinate of the point which divide AB in the ratio 2:3। ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हो। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि कोई भी लाइन, सपोज दैट AB एक लाइन है, लाइन AB है, AB का कोऑर्डिनेट AB को एक पॉइंट P जो k/1 है, यानी m1:m2 इसको लेते हैं, m1:m2 इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। A का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1, y1 एंड B का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2, y2 और P का कोऑर्डिनेट, सपोज दैट P का कोऑर्डिनेट x, y है। तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या होता है? x फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो x इक्वल टू
ठीक है. इफ P divides AB internally in the ratio of M is to N, M1 is to M2, then X is equal to, फॉर्मूला है M1 X2 plus M2 X1 divided by M1 plus M2, एंड Y फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, M1 Y2 plus M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. ये सेक्शन फॉर्मूला है और यही सेक्शन फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है. ठीक है. क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो. यानी ए और बी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है. सपोज दैट ए है और ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है -3,2, -3,2. बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 7,3. तो यहां बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट 7,3. ठीक है. इफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए एंड बी आर दिस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स. एक कोऑर्डिनेट, ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इस दोनों पॉइंट यानी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:2 रेशियो में. सपोज दैट वो पॉइंट यहां ले रहा है P, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट को X और Y लेट करते हैं. तो ये एक किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ M1 is to M2 है और उसी के प्लेस पे यहाँ गिवन है वैल्यू 3:2. तो ये 3 और ये वैल्यू है 2. तो यहाँ सबका वैल्यू यदि इससे कंपेयर करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, तो सभी का वैल्यू लिखेंगे. यहाँ x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 2, x1 y1 एंड x2 by 2 यानी x2 इक्वल टू 7, y2 इक्वल टू 3, एंड जो रेशियो है उसको लेते हैं m1 m2 और m1 इक्वल टू 3 एंड m2 इक्वल टू 2. क्या फाइंड करना है, x और y. तो ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू m1 x2, x इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, x का वैल्यू पुट करेंगे m1 x2. m1 क्या है 3 इंटू x2 यहाँ है 7, m1 3, x2 7, 3 इंटू 7 प्लस m2 x1, m2 2 इंटू x1 है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 अपॉन m1 प्लस m2. तो m1 3 प्लस 2, यहाँ 3 प्लस 2 इक्वल टू 7 3 जा 21 -3 2 जा 6 अपॉन 5 इक्वल टू 15. 21 माइनस 6 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15. यानी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 3. ठीक है. अब y का वैल्यू फाइंड करेंगे. y इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे m1 y2. m1 क्या आया, m1 है 3 इंटू y2, m1 y2 3 इंटू y2 और y2 यहाँ 3 है. तो m3 इंटू 3 प्लस m2 का वैल्यू है 2. तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू y1 का वैल्यू है यहाँ 2. तो यहाँ 2 अपॉन m1 प्लस m1 3 प्लस 2, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2, दैट इज 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 5, 9 4 13 अपॉन 5. ये y का कोऑर्डिनेट हुआ. तो दोनों कोऑर्डिनेट x और y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x है 3, 13 अपॉन 5. x और y फाइंड करना था, x और y. तो x इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ 3 है, 3, 13 अपॉन 5. ये आंसर होगा 3, 13 अपॉन 5. ये ऑप्शन डी. Next question. Three number. A point on the x-axis divides the line segment joining the points
2, -3 and 5, 6 in the ratio 1:2, 1:2. The point is, कोई भी एक पॉइंट है जो ए और बी लाइन सेगमेंट जो ए और बी से ज्वाइन हो रहा है उसको डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में, और वो पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है। कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई 0 होता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई 0 होगा। सपोज दैट ए बी, ए और ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, 3, तो यहां लिखेंगे 2, -3। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, -3, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5, 6, और ये एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, और वो पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। तो लेट द पॉइंट बी एक्स एक्सिस ऑन, सपोज दैट वो पॉइंट पी है, पी को पॉइंट लेते हैं और वो कहाँ है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई 0 होगा, तो इसका वाई 0 यानी एक्स, 0 लिखेंगे क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। एक्स एक्सिस पे होता है तो कोई भी वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2, तो यहाँ 1 है और ये 2 है। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है तो x का फाइंड करेंगे, y तो 0 है ही, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, ठीक है। लिख सकते हो x1 = 2, y1 = -3, x2 = 5 और y2 = 6 and m1 = 1 and m2 = 2। ये गिवन है m1 1 m2 2। क्या फाइंड करना? x। देयरफॉर बाइसेक्शन फॉर्मूला x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। देयरफॉर m1 क्या है? 1 × x2 5 प्लस m2 2 into x1 2 divided by m1 + m2 1 + 2 5 1 जा 5 plus 2 2 जा 4 upon 3 5 4 9/3 = 3। कोऑर्डिनेट पॉइंट x का क्या आया? 3। तो p का कोऑर्डिनेट पॉइंट वो यानी p, देयरफॉर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ p वो लाइन का जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट P लेट किए थे, और P कहाँ था? x एक्सिस पे, इसलिए y उसका 0, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा? x, 0, यानी P का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? x, 0 = x क्या वैल्यू है? 3। यहाँ होगा 3, 0 और ये ऑप्शन C 3, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 number. In what ratio does the x-axis divide the lines, the join of A 2, -3 and B 5, 6? सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें सिर्फ रेशियो फाइंड करना है, और ये भी एक्स एक्सिस से ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ही वो पॉइंट है जो ये दोनों लाइन को, यानी दोनों पॉइंट से ज्वाइंट करने वाला जो लाइन होगा उसको डिवाइड कर रहा है। सपोज दैट ए और बी दो पॉइंट है तो दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो एक भी एक लाइन फॉर्म होगा। तो ए और ये बी, ये पॉइंट को बी लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 5, 6। क्लियर? अब सपोज दैट इसको, ये दोनों को एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और वो पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है। What is the ratio in the point on the x axis? x axis पे पॉइंट है, सपोज दैट वो पॉइंट को P लेते हैं, x axis पे होगा तो इसका y 0 होगा, तो x, 0 होगा क्योंकि x axis पे है, और ये सपोज दैट k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यही फाइंड करना है कि व्हाट इज द रेशियो, लेट द रेशियो बी, लेट यहाँ लिख देंगे, लेट द रेशियो बी k:1, ये रेस लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा वैल्यू यहाँ गिवन है, ये रेशियो फाइंड करना है किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो यहाँ सारा वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला
अप्लाई करेंगे इसमें, पहले वैल्यू लिख लेते हैं सारा। x1 इक्वल टू x1 y1 और y1 इक्वल टू -3, x2 यहाँ होगा x2 y2, x2 इक्वल टू 5 और y2 इक्वल टू 6, x1 y1 x2 y2, ठीक है। m और n है, या m क्या है, m इज टू k, m इक्वल टू k और n इक्वल टू, या m1 m2 ले सकते हो, m या n लिख सकते हो, कोई वैल्यू लिख सकते हो। सपोज दैट m और n लेते हैं तो m और n क्या है 1, तुम m1 और m2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो में न्यूमरिक वैल्यू यहाँ 0 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो 0 0 किसका है, y का कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो y का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है my2, या यदि फॉर्मूला लिखे थे m1 m2 तो तुम भी यहाँ m1 m2 ही ले लो, ठीक है। m1 और m2 फॉर्मूला क्या होता है y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, सेक्शन फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 y का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0 है, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 0। m1 क्या k है, तो यहाँ लिखेंगे k इंटू y2 6, k इंटू 6 प्लस m2 1 है, 1 इंटू y1 यहाँ 3 -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, 6 के क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 6k प्लस माइनस 6k माइनस 3 इक्वल टू 0, 6k माइनस 3 इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू दैट इज 6k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3, 6k इक्वल टू ये राइट साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा, k इक्वल टू 6k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 2, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू, क्या रेशियो में डिवाइड किए थे, k इज टू 1, therefore ratio equal to k is to 1 equal to 1 by 2 is to 1 equal to 1 by 2 और 1 by 2 को 1 is to 2, तो ये रेशियो क्या होगा 1 is to 2, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। C is the midpoint of PQ. If P is 8, x, C is y, -3 and Q is -6, -12, then x and y is। C क्या है, मिड पॉइंट है PQ का, तो एक लाइन सेगमेंट लेंगे। सपोज दैट एक PQ लाइन सेगमेंट है P और ये है Q। P का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, P है 8, x, तो यहाँ 8, x, Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट है -6, -12, तो यहाँ लिखेंगे -6, -12, ठीक है। और मिड पॉइंट क्या है C, और C का कोऑर्डिनेट पॉइंट है y, -3। जब मिड पॉइंट है तो इसको मिडिल में लिखेंगे, तो ये C मिड पॉइंट है और C का कोऑर्डिनेट पॉइंट है y, -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला से यहाँ ये वैल्यू यानी y इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, तो y इक्वल टू x1 क्या है 8 प्लस x2 -6 अपॉन 2, तो y का वैल्यू आएगा 8 माइनस 6 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1, y का वैल्यू आया 1 एंड x का वैल्यू तो -3 x2 यानी x2 तो y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू -3, यहाँ y1 के प्लेस पे x है और y2 के प्लेस पे -12 है और ये -3 है y का वैल्यू, तो -3 इक्वल टू y1 प्लस y2 x प्लस -12 बाई 2 दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा -6 इक्वल टू
x प्लस माइनस माइनस 12, दैट इज x इक्वल टू, ये 6 12 लेफ्ट साइड आएगा प्लस होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। देयरफॉर x और y का वैल्यू फाइंड करना था, तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू यहाँ 1 आया है, y इक्वल टू 1, ये आंसर x 6 y 1, 6 and y 1, B option. Question number 6. If the point A 4 3 and B x 5 are on the circle with center O 2 3, then the value of x is, एक सर्कल है, सर्कल पे ये दो पॉइंट A और B है और इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 और 3 है, देन x का वैल्यू फाइंड करना है। सपोज दैट ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल पे कहीं भी दो पॉइंट लेंगे, एक A है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4,3 और B है, यहाँ B है और B का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x,5 और ये सेंटर O है और O का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2,3, O का कोऑर्डिनेट पॉइंट 2,3, ठीक है, ये 2,3 है। यदि O से सेंटर से A और B दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो OA और OB क्या होगा, रेडियस होगा और ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि एक ही सर्कल का जितने भी रेडियस होगा सारा सेम होगा। तो OA इक्वल टू OB रेडियस, OA इक्वल टू OB रेडियस, और OA को डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूला से OA फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2 अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB। अब ये OB फाइंड करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा ही। देखो A और B, A का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2, y2। तो AB का डिस्टेंस फॉर्मूला से AB फाइंड करने का क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। AB फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला से, वही फॉर्मूला यहां भी अप्लाई किए हैं, दैट इज 4 माइनस 2 मीन्स 2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस 3 माइनस 3 यानी 0 का स्क्वायर 0। अब ये x माइनस 2 यानी a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्म है a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab माइनस 4x प्लस 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर 4, 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर 4, दैट इज 4 का अंडर 4 प्लस 0 4 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 8। रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इधर स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल होगा, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 4 इक्वल टू और इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये राइट साइड जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 8 माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स, इसको लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और ये ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 number. If four vertices of parallelogram taken in order -3, -1, A, B, 3, 3, 4, 3, then A is to B is equal to 4 vertices. पैरेललोग्राम का एक 4 वर्टिसेस है, टेकन इन ऑर्डर मीन्स ये ऑलरेडी अरेंज है, अरेंज ऑर्डर में है. अरेंज ऑर्डर मीन्स ए बी सी डी. सपोज दैट ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट ये है, इसका वर्टिसेस ए है, बी और इसको सी और ये डी ले रहे हैं. सारा का वर्टिसेस लिख देंगे क्योंकि ये ऑर्डर में है, तो ए बी सी डी इस तरह से होगा. ए -3, -1, -3, -1. बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, बी. सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3, 3, एंड डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट 4, 3. डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट 4, 3. यह कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज टू बी का वैल्यू फाइंड करना है, यानी ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे. इसमें ए और सी यानी डायगोनल को ज्वाइंट कर देंगे और डायगोनल के हेल्प से ही इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो या 4 वर्टिसेस फाइंड करना हो तो डायगोनल का हेल्प लेना है. डायगोनल क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है. तो ये बाइसेक्ट करता है, तो ये इसके इक्वल है, यानी OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ठीक है. तो OA इक्वल टू OC है, तो वो दोनों का मिड पॉइंट है, OBD का भी मिड पॉइंट है और OAC का भी मिड पॉइंट है, ठीक है. तो यदि सपोज दैट O का कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y है, तो AC का मिड पॉइंट O है, ठीक है. क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो बाइसेक्ट करता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. तो ये O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. OAC का मिड पॉइंट है. जब AC का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 और x और y का वैल्यू आएगा. तो x इक्वल टू क्या होगा, x, y इक्वल टू x1 प्लस x2/2 -3 प्लस 3/2 -3 प्लस 3/2 y, और y इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस y2/2. x2 क्या है -1, x2 -1 और प्लस 3/2, -1 प्लस 3/2, दैट इज -3 प्लस 3 0/2 0, -1 प्लस 3 यानी 2/2 1. तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या आ गया, ये डायगोनल O का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या आया, 0, 1. ये 0, 1 कोऑर्डिनेट पॉइंट आया, और ये मिड पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट है वो, ठीक है. तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, देयरफॉर x1 प्लस x2 यानी A प्लस 4/2 इक्वल टू 0, ठीक है. O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD का भी मिड पॉइंट है, तो इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो यहाँ फर्स्ट क्या है, x के प्लेस पे 0, तो यहाँ लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD also, ये BD का भी मिड पॉइंट है, देयरफॉर O 0, इसमें x क्या है, x का वैल्यू 0 है, तो x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2/2, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 0 इक्वल टू x1 4 और x2 a, 4 प्लस a/2, दैट इज 4 प्लस a इक्वल टू 2 इंटू 0, देयरफॉर a इक्वल टू -4, ठीक है. और ये 1 क्या है, 1 y के प्लेस पे है, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, x2 प्लस y2/2, x2 क्या है 3 प्लस b/2 इक्वल टू 1. तो यहाँ 1 इक्वल टू क्या होगा, एंड 1 इक्वल टू 1 है सेकंड कोऑर्डिनेट, तो x2 3 प्लस b/2
3 plus b by 2, that is 3 plus b equal to 2 1 जा 2, therefore b equal to 2 minus 3 equal to -1, यानी a -4 और b -1 किसका वैल्यू फाइंड करना है, a is to b, यानी a अपॉन b का वैल्यू फाइंड करना है, therefore a is to b is equal to a अपॉन b, और a इक्वल टू क्या है -4 और b इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 4:1 इक्वल टू 4 अपॉन 1 इज टू 4 अपॉन 1, दैट इज 4:1, और ये आंसर 4:1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, if the vertices of parallelogram PQR is taken in order PQR, then the coordinate of its 4 vertices, ये भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको भी, इसका 4th वर्टिसेस फाइंड करना है। PQRS दिया हुआ है, ABCD नहीं, PQRS है, PQRS, P का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, ठीक है, सारे ऑर्डर में गिवन है, P 3,4 Q -2,3 -2,3, R का गिवन है -3,2, सॉरी -3, -2, -3, -2, 3 4 -2 3 and -3, -2, then the coordinate of 4th vertices S का कोऑर्डिनेट पॉइंट का हो गया, तो सपोज दैट S का कोऑर्डिनेट पॉइंट लेट करते हैं x, y, ये S का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायगोनल को ज्वाइंट कर देंगे, दोनों डायगोनल को ज्वाइंट कर देंगे, और ये डायगोनल जहां इंटरसेक्ट किया है उसको ले लेंगे O का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, O is the midpoint of PR, O is the midpoint of PR, O PR का मिड पॉइंट है, PR का मिड पॉइंट है, तो इसका O का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, O का कोऑर्डिनेट पॉइंट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ O को ले सकते हो, सपोज दैट x1 या x1, y1 ले लेते हैं, x1, y1, तो x1 इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर x1, y1 दोनों एक साथ फाइंड कर लेते हैं, x1, y1, x1 इक्वल टू 3 + 3 - 3/2, तो ये 3 - 3/2, y1 इक्वल टू, तो x2 - x1 x2 - y2 x2 - y2/2, x1 + x2/2 y1 + y2/2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है मिड पॉइंट के लिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है x1 + x2/2, यानी 3 - 3/2। सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है y1 + y2/2, y1 क्या है 4 - 2/2, दैट इज 3 - 3 यानी 0/2 0, 4 - 2 2/2 1, यानी 0, 1, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या आ गया 0, 1, और ये O मिड पॉइंट QS का भी मिड पॉइंट है, नाउ O is also midpoint, O is also a midpoint of O is also midpoint of QS का भी मिड पॉइंट है QS, therefore 0 इक्वल टू x + -2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा 0 इक्वल टू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यहाँ 0, तो x1 + x2/2, तो x - 2/2, x - 2/2 क्या होगा, x 0 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो यहाँ फर्स्ट x1 है x और y1 है x2 है -2, तो x1 + x2 यानी x - 2/2,
तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x माइनस टू, दैट इज x माइनस टू इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2। अब ये y यानी y के नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 1, यानी y के प्लेस पे 1 है, तो 1 इक्वल टू y प्लस 3 बाई टू, y प्लस 3 बाई टू, दैट इज y प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 2, y इक्वल टू 2 माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 1। क्या फाइंड करना था? फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y माइनस 1। क्या लिए थे? x और y, तो x का वैल्यू 2, x है 2 एंड 2 कॉमा माइनस 1, 2 कॉमा माइनस 1, ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 9 नंबर, the point minus 4, 0, 4, 0 and 0, 3 are the vertices of, ये किस ट्रायंगल का वर्टिसेस है? किस टाइप का ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस ये है? तो सबसे पहले ये ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ABC ट्रायंगल है, A का कोऑर्डिनेट पॉइंट है -4, 0, यहां लिखेंगे -4, 0, B का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4, 0 एंड C का कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, 3। तो कैसा कोऑर्डिनेट है? इसके साइड फाइंड करने, साइड सबसे पहले साइड फाइंड कर लेंगे तीनों, और साइड फाइंड करेंगे तो इससे पता चलेगा कैसा ट्रायंगल है। यानी दो साइड यदि इक्वल है तो आइसोसेलेस है, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल है, एंड यदि कोई भी साइड इक्वल है तो नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल है। तो ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी इक्वल टू, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा? 4 माइनस और -4 यानी 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 और -0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। ए बी हो गया, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4 8 का होल स्क्वायर, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। ए बी का वैल्यू 8 आया। अब ए सी फाइंड करते हैं। ए सी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला से ए सी, यानी 0 माइनस और -4 यानी 0 प्लस 4 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट 5। एक वैल्यू आया 5, दूसरा 8 था, एक साइड का आया ए बी 8, ए सी 5। बी सी फाइंड करते हैं। बी सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी यानी 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 4 में -4 का होल स्क्वायर प्लस 16 और 3 का होल स्क्वायर 9, 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट 5। इसमें दो साइड इक्वल आ रहा है, ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों का वैल्यू 5 है। हियर ए सी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑप्शन बी, 9 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 10 नंबर, the base BC of an equilateral triangle ABC lies on y axis. The coordinate of the point C are 0, -3. If the origin is the midpoint of BC, find the coordinate of A and B. Find the coordinate of A and B. थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि BC है जो y एक्सिस, कोई भी ट्रायंगल ABC का BC जो बेस है वो y एक्सिस पे है, ठीक है, और वो BC ऐसा है कि उसका BC का मिड पॉइंट ओरिजिन पे भी है।
तो सपोज दैट हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पहले देख लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ एक्स डैश है, वाई एंड वाई डैश। सपोज दैट ये BC वाई एक्सिस पे है और BC का मिड पॉइंट ओरिजिन भी है, ठीक है। BC इज एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस BC, ठीक है, लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे है। BC क्या है, उसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का बेस BC वाई एक्सिस पे है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C इज 0, -3, C का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0, -3। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ओरिजिन क्या है, BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ C का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है 0, -3। तो C का कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, -3 है, तो ये 0, -3, ठीक है, यानी प्लस और माइनस यहाँ होगा, इस एक्सिस पे होगा 0, -3। सपोज दैट यहाँ C है, यहाँ C है और इसका कोऑर्डिनेट है 0, -3, क्योंकि -3 नीचे होगा, ठीक है, वाई एक्सिस के वाई डैश की तरफ, और ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और B उसके जस्ट ऊपर होगा, यानी ये ओरिजिन है, O है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ B है। तो B का कोऑर्डिनेट पॉइंट तो ऐसे भी पता चल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। B का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, यहाँ 0, 3 है, क्योंकि वाई डैश की तरफ है इसलिए 3 हुआ, और O मिड पॉइंट है, तो ये B का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, 0, +3 हो जाएगा। तो B का कोऑर्डिनेट पॉइंट तो मिल गया 0, +3, ठीक है। फाइंड करना है A का कोऑर्डिनेट। सपोज दैट इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, A सपोज दैट यहाँ है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको ज्वाइंट कर देंगे और इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, और जब इक्वल है और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। फाइंड करना है कि A का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, A का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ A है, A का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। ये सारा साइड इक्वल है, ये जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ ये कितना है। अब ये लेंथ देखो, BC लेंथ कितना हुआ, तो BC यहाँ से ओरिजिन से ऊपर 3, ओरिजिन से नीचे भी 3, यानी 3 + 3 6 हो जाएगा। जब ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ठीक है, ये 6 होगा और ये तीनों साइड 6 होगा। फाइंड करना है ये A का कोऑर्डिनेट पॉइंट। A कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। जब A एक्स एक्सिस पे होगा और यदि ये डिस्टेंस फाइंड हो जाए तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट y तो 0 होगा, सिर्फ ये डिस्टेंस ही x, यानी x, 0 इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, x, 0, और x कौन सा डिस्टेंस, यानी OA फाइंड हो जाए तो A का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो OA फाइंड करने के लिए देखो यहाँ ये कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, और ये 3 ऊपर 3 नीचे, यानी ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स है, और ये है 6 यूनिट्स, और ये 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे। पाइथागोरस से OA इक्वल टू क्या होगा, OA का वैल्यू अंडर-रूट, OA इक्वल टू ये डिस्टेंस जो फाइंड करना है, OA इक्वल टू अंडर-रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ 3 है, ठीक है। ओ यहाँ लिख दो, इन राइट ट्रायंगल AOB या AOC में भी ले सकते हो, चलो AOB लेते हैं। AOB में OA इक्वल टू अंडर-रूट AB स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और 3 का स्क्वायर 9। 36 से 9 माइनस करो, 27 को लिख सकते हैं, ठीक, 27 को लिख सकते हैं 9 × 3, 27, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 3√3। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया,
x ये डिस्टेंस और y तो 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया 3√3, 0। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना था। एक कंडीशन लेकिन इसमें और हो सकता है कि ए वर्टिसेस इधर भी तो हो सकता है, इधर भी x पॉसिबल है, x यहां भी हो सकता है, तो सारा चीज तो सेम ही होगा, सारा डिस्टेंस भी सेम होगा, लेकिन a वर्टिसेस यदि लेफ्ट साइड आ जाएगा तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, तो ये ट्रायंगल इस साइड भी हो सकता है, यानी ऐसे भी ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो उस कंडीशन में सारा तो सेम ही होगा, लेकिन ये डिस्टेंस x डैश की तरफ होगा, इसलिए a इधर है 3√3, 0, तो ये होगा -3√3, 0 होगा। ठीक है, और ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है, इस साइड से भी बेस पाई एक्सिस पे ही होगा और ओरिजिन इसका मिडिल पॉइंट होगा, तो ये दोनों पॉसिबल है। तो -3√3, 0 और +3√3, 0 इसको कंबाइंड यदि लिख सकते हो तो a का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, +-3√3, 0, और b का कोऑर्डिनेट पॉइंट तो 0,3, क्योंकि c दिया हुआ था 0,-3, तो सिर्फ इस पॉजिटिव की तरफ साइड में है, यानी y डैश, ये y डैश की तरफ है इसलिए माइनस है, y एक्सिस की तरफ होगा प्लस होगा, तो 0,3, और b का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 0,3, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। अब देखो मैच करो आंसर्स, +-3√3,0 +-3√3,0, ठीक है, एंड b3,0, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, 10 का ऑप्शन बी। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें यह ध्यान देना है कि दोनों साइड यानी x एक्सिस और x डैश एक्सिस दोनों में पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, if P is a point on y axis whose ordinate is 3 and Q is a point -5,2, then the distance between PQ. P is a point on y axis, P कहाँ है, y axis पे है, y axis पे है। ऑर्डिनेट समझते हैं, ऑर्डिनेट क्या होता है, देखो ऑर्डिनेट होता है जो x एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट होता है, चाहे ऊपर की तरफ डिस्टेंस हो x एक्सिस से या नीचे की तरफ डिस्टेंस हो, ये होता है ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और y एक्सिस से डिस्टेंस को कहते हैं एब्सिसा। तो ऑर्डिनेट कर रहा है कि x एक्सिस से डिस्टेंस है इसका 3, तो x एक्सिस से डिस्टेंस 3 है, ठीक है, और ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y एक्सिस पे है, P पॉइंट कहां है, तो P का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट पॉइंट P है कहां, y एक्सिस पे, ठीक है, और इसका ऑर्डिनेट बताया कि x एक्सिस से डिस्टेंस यानी हाइट कितना है उसका, कितने ओरिजिन से कितने हाइट पे है, 3 पे, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा 0,3, P का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, क्योंकि y एक्सिस पे है तो उसका x 0 होगा, ठीक है, और q का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, सपोज दैट ये q का कोऑर्डिनेट पॉइंट है गिवन -5,2, डिस्टेंस फाइंड करना है PQ का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो PQ इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 - 0 यानी -5 और -5 का स्क्वायर +25 प्लस 2 - 3 -1 का स्क्वायर +1 इक्वल टू √26, तो PQ का डिस्टेंस होगा √26 यूनिट्स, ए ऑप्शन ए। नेक्स्ट 12, the ratio which the line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the segment joining the points 1, 3 and 2, 7। रेशियो फाइंड करना है, सपोज दैट यहां एक लाइन है, PQ लाइन है, ठीक है, द रेशियो इन विच द लाइन इतना इज डिवाइडेड
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इस दो पॉइंट का नेमिंग दे दो। सपोज दैट ए, एक को ए लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1,3 और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, यहां बी लेते हैं और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 2,7, ये बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है। एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 3x + y - 7 और ये लाइन इस लाइन को यानी ए बी को डिवाइड कर रहा है। सपोज दैट ये लाइन एक यहां है, ये लाइन है जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं 3x + y - 9 = 0 और ये लाइन ए बी को सपोज दैट पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y होगा, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन ये है कि द रेशियो इन विच, किस रेशियो में ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका रेशियो सपोज दैट k = 1 ले लेते हैं, ये रेशियो 1। लेट द लाइन डिवाइड AB, लेट लाइन डिवाइड AB in the ratio of k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यही k:1 का वैल्यू फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ वैल्यू लिख लेंगे। a क्या है, किसका वैल्यू है, x1 y1, तो x1 = 1, y1 = 3, यह है x2 और y2, तो x2 = 2 और y2 = 7 है। और ये है m1 और ये m2, k और h21 यानी k है क्या, m1 k है और ये m2 यहाँ 1 का वैल्यू है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो x = m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे m1 क्या है, m1 k into x2 2, k into 2 यानी 2k, यहां लिखेंगे 2k प्लस m2 into x1, m2 यहाँ 1 है, m2 x1 और x1 1 है, तो 1 into 1 1 अपॉन k + 1, क्योंकि m1 + m2, m1 k और m2 1, तो k + 1। अब y का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, तो y का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, दैट इज वैल्यू पुट कर देंगे। तो y = m1 k है और y2 7 है, तो 7k यहाँ हो जाएगा 7k + m2 1 है और y1 3 है, तो 3 into 1 3, 7k + 3 डिवाइडेड बाई m1 + m2 यानी k + 1। अब x और y, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, ठीक है। और ये पॉइंट किस लाइन पे है, 3x + y - 9 = 0, इस लाइन पे x और y दोनों पॉइंट है। तो जब x और y दोनों पॉइंट इस लाइन पे है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा x और y, तो x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 3x, इक्वेशन क्या है, 3x + y - 9 = 0, ये इक्वेशन है लाइन का। और इसी लाइन पे एक पॉइंट P है और P का कोऑर्डिनेट पॉइंट xy है, यही xy है, तो x और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x के यानी 3x, दैट इज 3 into x, और x का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 2k + 1 बाई 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस y, इसको इस तरह से लिख सकते हो, प्लस y का वैल्यू है 7k + 3 अपॉन k + 1, 7k + 3 अपॉन k + 1,
7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 8। 9 राइट साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 9। दैट इज दोनों का एलसीएम k प्लस 1 k प्लस 1, तो एलसीएम हो जाएगा k प्लस 1। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6k प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 7k प्लस 3 इज इक्वल टू 9। दैट इज 6k प्लस 7k 13k प्लस 3 6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k प्लस 9, यहाँ लिखेंगे 9k प्लस 9। लेफ्ट साइड लाएंगे तो 13k माइनस 9k इज इक्वल टू 9 और ये 6 राइट साइड जाएगा माइनस होगा 6। 13 माइनस 9 4k ठीक है। 13 माइनस 9 4k इक्वल टू 9 माइनस 6 3। 4k इक्वल टू 3, देयरफॉर k इक्वल टू 3/4। k का वैल्यू क्या आया 3/4। वो रेशियो क्या था k इज टू 1, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू k इज टू k इज टू 1 और k का वैल्यू क्या आया 3/4 इज टू 1 इक्वल टू 3/4। ये रेशियो होगा 3/4 मीन्स 3:4 3:4 ऑप्शन ए। 12 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 30 नंबर। A parallelogram has vertices P, Q, R and S. Then the value of A is. ऑलरेडी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो इस टाइप का। एक पैरेललोग्राम लेंगे, इजी क्वेश्चन है। PQRS, P, Q, R and S। P का कोऑर्डिनेट पॉइंट 1,4, P का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1,4, Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट 7,11, R का कोऑर्डिनेट पॉइंट है A,4, R का कोऑर्डिनेट पॉइंट A,4 एंड S का कोऑर्डिनेट पॉइंट 1,-3। ठीक है। क्या बताए थे इसको, इसके दोनों डायगोनल को ज्वाइंट कर देंगे, दोनों डायगोनल इससे ज्वाइंट हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट इसको O ले लेंगे। ठीक है, तो O का कोऑर्डिनेट पॉइंट सपोज दैट x, y है O का कोऑर्डिनेट पॉइंट और ये वो दोनों साइड का मिड पॉइंट होगा। O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। ठीक है, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, सबसे पहले QS लेते हैं, QS देयरफॉर x, y यानी दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, O का कोऑर्डिनेट x, y इक्वल टू 1 + 7/2 x1 + x2/2 1 + 7/2 -3 + 11/2 -3 + 11/2 7 + 1 8 8/2 4 3 - 11 - 3 8 8/2 4 4, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया 4,4। ठीक है, अब O का कोऑर्डिनेट पॉइंट आया 4,4 तो यहां लिख देंगे 4,4। अब O क्या है, PR का भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है, मिड पॉइंट है। O इज द मिड पॉइंट, O is the midpoint of PR। O PR का मिड पॉइंट है, O is the midpoint of PR। Therefore x1 means 4 equal to 1 + a/2। Therefore 4 equal to फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x और फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ 4 आता है। 4 इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी x इक्वल टू क्या होता है x1 + x2/2, x1 1 और x2 a, तो 1 + a/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + a इक्वल टू 4 2 जा 8, देयरफॉर a इक्वल टू 8 - 1 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7।
और ये ऑप्शन 7 बी ऑप्शन है। इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट से ए का वैल्यू आ गया। ऑप्शन बी 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 14 नंबर, द पॉइंट 5 minus 5 comma 1 and 1 comma p, the points minus 5 comma 1 1 comma p and 4 comma minus 2 are the collinear if the value of p is, कोई भी 3 पॉइंट्स यदि कोलिनियर होता है, सपोज दैट 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब सारा एक ही लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है, तो ए बी और ये सी, ए बी सी कोलिनियर कब होगा? जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के इक्वल हो जाए, या ए बी सी से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका तीनों वर्टिसेस से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया 0 कर दो। ठीक है, एरिया 0, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है तो उसका, उससे जो वर्टिसेस ए बी सी का वर्टिसेस यानी उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया 0 होगा। सपोज दैट 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, ए माइनस 5 कॉमा 1, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1 कॉमा पी एंड सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4 कॉमा माइनस 2। ठीक है, और ये ए बी सी क्या है? ए बी सी है कोलिनियर। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी आर द पॉइंट्स, ए बी सी आर कोलिनियर, देन ए बी सी से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। यदि ए बी सी कोलिनियर है 3 पॉइंट्स तो ए बी सी का एरिया 0 होगा। तो एक इससे फाइंड कर सकते हो, और दूसरा कि यदि ए बी सी तीनों कोलिनियर कब होगा? जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, और ये दोनों का सम ए सी के डिस्टेंस से इक्वल होगा, और उसको कैलकुलेट करो तो पी का वैल्यू आएगा, और नहीं तो फिर ए बी सी का एरिया 0 कर लो। ठीक है, तो इजी ये है, ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला यदि 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल का, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये फॉर्मूला होता है उसके एरिया फाइंड करने का। एरिया क्या है? यहाँ 0 है। यहाँ x1 और y1 क्या है? यहाँ x1 है -5, y1 1, x2 equal to 1 and y2 equal to p, x3 equal to 4 and y3 is equal to -2, y3 is equal to -2। ठीक है, x1 y1 x2 y2 and x3 y3 वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 1/2 इंटू x1, और यहाँ x1 है -5 तो यहाँ लिखेंगे -5 इंटू y2 माइनस y3, y2 p और y3 2, तो y2 p माइनस और x3 y3 है माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ +2 हो जाएगा, +2 प्लस x2 क्या है? x2 है 1 इंटू y3 माइनस y1, y3 -2 और y1 1, तो -2 माइनस 1 प्लस x3 यहाँ 4 है, और 4 इंटू y1 माइनस y2, y1 है 1 और y2 है p, तो 1 माइनस p और मोड क्लोज ये इक्वल टू 0। ये होगा, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2 इंटू मोड -5p और -10 होगा, -5 इंटू p -5p प्लस माइनस 5 2 10, -5p -10 -5p -10, ठीक है, प्लस
-2 -1 -3 -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस 4 इंटू 1 4 और -4p प्लस 4 -4p प्लस 4 -4p इक्वल टू 0। दैट इज ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जीरो में, 2 जीरो में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ -5p और -4p -9p -9p -10 -3 -13 प्लस 4 यानी -9, तो यहाँ लिखेंगे -9 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से 0, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा p प्लस 1 इक्वल टू 0। -9 कॉमन लिए तो यहाँ p प्लस 1 होगा, और यदि मोड से बाहर लाते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, तब ये प्लस हो जाएगा। दैट इज 9 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर यदि मोड में माइनस है उसको बाहर लाए, मोड हटाएंगे तो वो प्लस होगा। तो p प्लस 1, देयरफॉर p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर p इक्वल टू राइट साइड जाएगा -1, यानी p का वैल्यू कितना आएगा -1। ऑप्शन डी -1, 14 का ऑप्शन डी थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट, फिफ्टीन नंबर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are, एक ट्राइंगल है, सपोज दैट वो ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0,6, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 8,12 एंड सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 8,0। ठीक है, 0, 6, 8, 12 एंड 8, 0। इसके करें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा? सेंट्रॉइड किसको कहते हैं? सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां से कोई भी ट्रायंगल का तीनों मीडियन एक दूसरे को सारे इंटरसेक्ट करे, यानी जहां से तीनों मीडियन क्रॉस करे उसको कहते हैं सेंट्रॉइड, और ये सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, और इसी का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है। सपोज दैट सेंट्रॉइड यहाँ सी, और सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है सपोज दैट x, y ले लेते हैं। तो फॉर्मूला है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यहाँ ये दोनों वैल्यू क्या है? x1 और y1, तो x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 6, इसका कोऑर्डिनेट x2 इक्वल टू 8 एंड y2 इक्वल टू 12, x3 y3 इक्वल टू 8 एंड y3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट तीनों ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस है, उसमें एक होता है x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3। और सेंट्रॉइड फाइंड करने का फॉर्मूला है, यानी x, y, सेंट्रॉइड का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये x का वैल्यू हो गया, कॉमा y, और y का वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये है इक्वल टू x1 x2 x3, x1 यहाँ 0 8 और ये 8, तो 0 प्लस 8 प्लस 8, 0 प्लस 8 प्लस 8 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 बाई y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, y1 6, y2 12 और ये 0, तो 6 प्लस 12, ठीक है, 6 प्लस 12 प्लस 0, यहाँ 6 प्लस 12 प्लस 0 बाई 3, ये फॉर्मूला होता है 8 8 16 अपॉन 3, कॉमा 12 और 6 18 अपॉन 3, 3 6 18 इक्वल टू 16 अपॉन 3, कॉमा 6, ये कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रॉइड का, 16 अपॉन 3, कॉमा 6। ऑप्शन डी में है 16 अपॉन 3, कॉमा सी, 15 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
16 नंबर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज दैट ये ग्राफ से समझ लो, ये प्लस प्लस तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, दोनों साइन प्लस प्लस है। तो सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ है, पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि दोनों प्लस है, प्लस प्लस। तो ये फर्स्ट पी में हो, यहाँ होगा। और पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? 2,3। कह रहा है कि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। तो अब देखो एक्स एक्सिस यहाँ है और पहला डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? पहला डिस्टेंस यानी 2, और दूसरा डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा जो वाई की तरफ रहता है वो, तो ये डिस्टेंस है 3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? तो एक्स एक्सिस यहाँ से डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस ये वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस होगा, तो 3। ऑप्शन बी 3 इजी था। नेक्स्ट 17, द वर्टिसेस ऑफ triangle ABC are given A, B and the centroid is 1,2/3, then the coordinate of the third vertices। बट ये सेंट्रॉइड का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सपोज दैट ABC ट्रायंगल का वर्टिसेस है। A का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है 2,3, B का कोऑर्डिनेट पॉइंट है -2,1 एंड सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सपोज दैट इसका कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x, y, और इसका सेंट्रॉइड यहाँ है। सेंट्रॉइड किसको कहते हैं? जहां तीनों मेडियन जहां से क्रॉस करे उसको कहते हैं सेंट्रॉइड। सपोज दैट सेंट्रॉइड इसका यहाँ है C, और इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है 1,2/3, 1,2/3 ये गिवन है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट x = x1 + x2, ठीक है, प्लस x3/2। तो यहाँ x1 क्या हो जाएगा? 2 + x2 -2, तो 2 - 2 प्लस माइनस -2 और प्लस x/3 इज इक्वल टू, यही हो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का क्या होगा? x1 + x2 + x3/3, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का दिया हुआ है 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल होगा। -2 + 2 कैंसिल, x = क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो ये x का वैल्यू 3 आया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए, सेकंड कोऑर्डिनेट के क्या होगा? y1 + y2 + y3। y1 क्या है? 3, y2 1, तो 3 + 1 और प्लस y/3, ठीक है। y1 + y2 + y3/3 इज इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो ये क्या है? 2/3 इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 3 + 1 4 + y = 2, देयरफॉर y = 2 - 4 = -2। तो फोर्थ y का वैल्यू कितना आया? -2, x का वैल्यू 3, देयरफॉर थर्ड वर्टिसेस फाइंड करना था। देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC का थर्ड वर्टेक्स क्या लिए थे? x, y, और x कितना आया है? x है 3, x यहाँ 3 है, y है -2, तो इसका आंसर आएगा 3, -2, और ये ऑप्शन मैच करो 3, -2, ऑप्शन डी, 17 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 18, if A -2, 4, B 0, and C 4, 2 are the vertices of triangle ABC, then find the length of the median through the vertices। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ABC ए का वर्टिसेस है -2, 4, बी का वर्टिसेस 0, 0, बी का वर्टिसेस है 0, सी का वर्टिसेस है 4, 2, सी का वर्टिसेस है 4, 2, ठीक है।
देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टिसेस ए। वर्टिसेस ए से जो मीडियन ड्रॉ होगा, तो मीडियन किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन ड्रॉ होता है, तीनों वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे मीडियन होता है। यहाँ कह रहा है वर्टिसेस ए से जो मीडियन ड्रॉ होगा, तो जो जब ए से ड्रॉ होगा तो वो बीसी पे जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम ले लेते हैं डी, और डी को ले ले एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो कह रहा है कि एडी का मीडियन का लेंथ क्या होगा, यानी एडी फाइंड करना है। एडियन का ये कोई भी मीडियन का प्रॉपर्टी क्या है, मीडियन का प्रॉपर्टी है कि कोई भी ट्रायंगल का मीडियन उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो जब ये बाइसेक्ट करता है तो एडी मीडियन है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी लिख सकते हो। ठीक है, द मीडियन ऑफ एनी triangle is a line from vertices to opposite side and bisect the opposite side। तो ये opposite side को bisect करेगा, तो AD is the midpoint, लिखेंगे AD be a median, AD क्या है, मीडियन है। जब AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा, therefore D is the midpoint, मिड पॉइंट AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट्स ऑफ BC का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला से x और y का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ D का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y इज इक्वल टू क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 क्या है यहाँ 0 प्लस x2 4 बाई 2, y1 0 प्लस y2 2 बाई 2 इक्वल टू 4 बाई 2 2 बाई 2 1, यानी 2, 1। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया, 2, 1। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का गिवन है, डी का भी फाइंड हो गया, तो लेंथ ऑफ मीडियन एडी फाइंड हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। therefore length of median AD is equal to under root, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी 4 का होल स्क्वायर 16, 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और ये 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी 5 यूनिट्स। मीडियन का लेंथ क्या होगा, 5 यूनिट्स, ऑप्शन डी, 18 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the coordinate of the ends of diameter of AB of a circle A and B, what will be the coordinate of the center? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर, सपोज दैट AB डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर AB है, गिवन है AB डायमीटर है, और O सपोज दैट इसका सेंटर है। ए का वर्टिसेस गिवन है -4,7, ए का वर्टिसेस है, एंड बी का वर्टिसेस है 4,7। तो ओ का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट पॉइंट ओ क्या है, सेंटर है, तो सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ओ इज द सेंटर, सेंटर नहीं, मिड पॉइंट। O is the midpoint of AB। O AB का मिड पॉइंट है, therefore coordinate of O, center O is equal to x1 plus x2 by 2, and -4 plus 4 by 2, y1 plus y2 7 plus 7 by 2, 7 plus 7 by 2, -4 plus 4 0 by 2 0, and 7 plus 7 14 by 2 7, 0, 7,
तो यहाँ होगा 0,7 ऑप्शन सी, 19 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 20 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड 1 minus 1x इज इक्वल टू 5। ए और सपोज दैट ए बी एक पॉइंट है, ए बी एक लाइन है, ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2,-2 और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, यहाँ बी है और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट -1,x और ए बी का डिस्टेंस गिवन है 5, तो फाइंड करना है x, देन x इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस क्या गिवन है 5 यूनिट्स और ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी क्या होगा, तो 2 माइनस या -1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस और -2 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, दैट इज अंडर रूट -1 -2 -3 और -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू x इंटू 2ab, तो 2 2 is 4x इज इक्वल टू 5, 9 that is x square plus 4x plus 9 और 4 13 plus 13 is equal to 5, squaring both sides स्क्वायर कर दो, ये रूट कैंसिल करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो यहाँ होगा 25, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, लेफ्ट साइड आएगा -25 इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 माइनस 25 -12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दोनों में कॉमन आएगा x, दैट इज x, तो यहाँ x प्लस 6, x कॉमन आएगा x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 6, यहाँ -2 कॉमन आएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 6 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -6, ठीक है, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और -6 तो नहीं है, लेकिन ये 2 ऑप्शन में है, तो ये 2 इसका ऑप्शन होगा, 20 का ऑप्शन ए। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।